देखिए आज हम लोग फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस का सब कोई बेसिक तो पढ़ा ही होगा। फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? CO2 गैस, CO2 गैस एंड H2O, पानी, क्लोरोफिल जो कि पत्तियों में पाया जाता है, लीव्स में पाया जाता है, और सनलाइट। और इसके पश्चात फोटोसिंथेसिस में क्या मिलता है? फोटोसिंथेसिस मिलता है ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है C6H12O6। साथ ही साथ ऑक्सीजन मिलता है और पानी भी मिलता है। देखिए फोटोसिंथेसिस में क्या चाहिए? एक तो चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ के सनलाइट और क्लोरोफिल। CO2 जो होता है वो हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है। CO2 पेड़ पौधे एटमॉस्फेयर से प्राप्त करते हैं उनके लिप्स से। लिप्स में होता है एक स्टोमेटा। लिप्स में स्टोमेटा के थ्रू गैसेज का आदान प्रदान होता है, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेज ऑलवेज किसके थ्रू होगा? लिप्स के थ्रू होगा। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पौधों को मिलेगा वो स्टोमेटा के थ्रू प्लांट पत्तियां लेंगी, और जो भी ऑक्सीजन बाहर निकलेगा इसके प्रोडक्ट के रूप में वो सभी क्या होंगी? स्टोमेटा के थ्रू वो बाहर निकलेंगी और CO2 एटमॉस्फेयर से अंदर आएंगे। और देखिए सनलाइट चाहिए, सनलाइट जो रिक्वायरमेंट है ही, और क्लोरोफिल। देखिए और क्लोरो का मतलब होता है क्या? ग्रीन। कहीं पे भी क्लोरो शब्द आ जाए, तो इसका मतलब हो जाएगा ग्रीन। आप लोगों ने पढ़ा होगा लिप्स क्लोरोफिल के कारण ही हरी होती हैं। तो कहीं भी देखिए, कहीं भी क्लोरोफिल आ गया तो क्या कहेंगे? ग्रीन। तो लिप्स में लिप्स का कलर ग्रीन होता है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अब देखिए फोटोसिंथेसिस ऑलवेज कब होगा? फोटोसिंथेसिस होगा दिन में, जब क्या हो? सनलाइट का प्रेजेंस हो। देखिए फोटोसिंथेसिस में हमेशा दो रिएक्शन होती है, एक तो होता है लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होंगी। लाइट रिएक्शन हम लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये जो लाइट रिएक्शन होती है वो सनलाइट की प्रेजेंस में डायरेक्ट सनलाइट इसे चाहिए। इस रिएक्शन को हमें डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। ठीक है, लाइट रिएक्शन हमें डायरेक्ट सनलाइट चाहिए। ये फोटो का मतलब भी होता है क्या? लाइट। फोटो का क्या मतलब होगा? और सिंथेसिस का मतलब क्या? कुछ बनाना। सिंथेसिस का मतलब कुछ बनाना, और फोटो का मतलब लाइट। तो जो भी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में हो उसे क्या, जैसे जो भी रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होता है वहां पे हमेशा फोटो वर्ड लगा हुआ होता है। क्या लगा रहेगा? फोटो वर्ड। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है यानी प्रकाश संश्लेषण जो भी होता है पत्तियों में, वो होता है हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में, हमेशा सनलाइट की प्रेजेंस में होगा। इसलिए इसमें लगा है फोटो और सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब कुछ बनाना। इसमें क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। यही हमारा मेन प्रोडक्ट होता है। ग्लूकोज एंड कार्बन डाइऑक्साइड, यही दोनों क्या होते हैं? मेन प्रोडक्ट होते हैं हमारे। तो देखिए फोटोसिंथेसिस में कितने रिएक्शन होंगे? एक तो होगा लाइट रिएक्शन और दूसरा डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन इसे हम लोग इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसे डायरेक्ट सनलाइट की आवश्यकता है, इसीलिए हम इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। और डार्क रिएक्शन हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डायरेक्ट सनलाइट पे डिपेंडेंट नहीं है। ये सनलाइट में जो भी प्रोडक्ट बनेगा, जो लाइट रिएक्शन में, ये जो लाइट रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनेगा वही कहाँ यूज होगा? डार्क रिएक्शन में। वही कहाँ यूज होगा? डार्क रिएक्शन में। इसीलिए फोटोसिंथेसिस में कितनी रिएक्शन है? एक तो हो गया लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। आप लोगों को समझ में आ गया होगा लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन नाम क्यों दिया गया है। लाइट रिएक्शन यानी किसके प्रेजेंस में? डायरेक्ट सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, इसलिए हम इसे लाइट रिएक्शन कहेंगे। और डार्क रिएक्शन इसका मतलब ये नहीं कि सनलाइट नहीं रहेगा तब होगा। ये भी सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, लेकिन इसे इनडायरेक्टली सनलाइट चाहिए। इनडायरेक्टली सनलाइट कैसे लेगा? मतलब ये जो लाइट रिएक्शन में जो भी सनलाइट आएगा, लाइट रिएक्शन में जो भी सनलाइट की प्रेजेंस में जो भी रिएक्शन होगी और जो भी प्रोडक्ट बनेगा,
देखिए लाइट रिएक्शन में जो भी प्रोडक्ट बनता है उसे वो चाहिए इसे डार्क रिएक्शन में। कहाँ चाहिए? डार्क रिएक्शन में। और ऐसे समझिए कि सनलाइट नहीं रहेगा, यदि सनलाइट नहीं रहेगा तो लाइट रिएक्शन भी नहीं होगा, और लाइट रिएक्शन नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। यानी क्या? इनडायरेक्टली डार्क रिएक्शन को भी क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। इनडायरेक्टली डार्क रिएक्शन को भी क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। देखिए लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप किया जाता है ATP एंड NADPH के रूप में। किसके रूप में? देखिए लाइट रिएक्शन में क्या होता है? लाइट रिएक्शन में सनलाइट की एनर्जी ट्रैप होती है। सनलाइट की एनर्जी ट्रैप होगी ATP के रूप में, ATP और NADPH के रूप में, ATP एंड NADPH के रूप में। और यही जो प्रोडक्ट है, जो एनर्जी ही क्या होता है? प्रोडक्ट मतलब सनलाइट की एनर्जी को हम किसी और रूप में हम ट्रांसफर कर देंगे, और वो रूप क्या होगा? ATP एंड NADPH के रूप में ट्रांसफर कर देंगे। और यही हमें किस में चाहिए? डार्क रिएक्शन में चाहिए। तो बताइए सनलाइट तो डार्क रिएक्शन में इनडायरेक्टली सनलाइट की आवश्यकता है कि नहीं? होती है ना। इसीलिए डार्क रिएक्शन भी कब होगा? इन द डे में ही होगा, डे में। देखिए ये जो लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन है, ये क्या है? फोटोसिंथेसिस के ही दो रिएक्शन है। मतलब इन दोनों रिएक्शन से मिलकर ही इन दोनों रिएक्शन का जो मेन प्रोडक्ट, जो दोनों प्रोडक्ट होगा, मतलब इन दोनों रिएक्शन से जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसे ही क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस पूरे प्रोसेस को कहेंगे। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहेंगे? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो देखिए फोटोसिंथेसिस की कितने रिएक्शन होगा? एक तो हो गया लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन। और लाइट रिएक्शन में क्या चाहिए? डायरेक्टली सनलाइट चाहिए, और डार्क रिएक्शन में लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट चाहिए। यानी इनडायरेक्टली डार्क रिएक्शन इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन सनलाइट। और आगे आप लोग जाइएगा तो लाइट रिएक्शन में आप लोग को दो रिएक्शन पढ़ना है। कितने रिएक्शन? आप लोग दो रिएक्शन पढ़ेंगे। लाइट रिएक्शन में आप लोग दो रिएक्शन पढ़ेंगे। एक होता है PS1 और एक होता है PS2। एक होता है क्या? PS1 और एक PS2। ये जो PS2 होता है ना, यही मेन होता है। PS2 ही मेन होगा। यदि PS2 होता है तब ये क्या होगा? PS1 होगा। लेकिन अगर यदि केवल PS1 हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि ये भी हो। यदि केवल PS1 ही अकेला होगा तो केवल PS1 ही होगा। लेकिन अगर PS2 होगा तो PS2 के साथ साथ PS1 भी होता है। और जब PS2 और PS1 दोनों एक साथ होते हैं तब भी ये उसके बाद ही ये क्या? ATP एंड NADPH बनता है। ठीक है। तो क्या चाहिए? क्या जरूरी है? मेन रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में भी मेन रिएक्शन क्या हो गया? PS2 का होना, क्योंकि जब PS2 होगा उसके साथ ही क्या होता है? PS1 होता है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि PS1 होगा तो PS2 हो, क्योंकि PS1 अकेला भी चल सकता है। लेकिन PS2 को क्या चाहिए? दोनों चाहिए, दोनों का साथ चाहिए। यानी PS1 जब होगा तो PS2 जब होगा तो PS2 भी होगा और PS1 भी होगा। तो यही होता है क्या? फोटोसिंथेसिस आप लोगों का।